हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 13 करेंगे। डेट है इसकी 16 अगस्त 2021 और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। टू नो अवर नंबर्स एस्टिमेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेटिंग सम। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है? इसमें हम एस्टिमेट करना सीखेंगे किसी भी सम को, जोड़ को। तो देखिए, टू नो अवर नंबर्स ये आपके मैथ का चैप्टर 1 है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर इस चैप्टर को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मिसेस देवसेना गोज टू द मार्केट विद 2000 रुपीज़ ओनली टू परचेज सम गिफ्ट्स फॉर हर किड्स। मिसेस देवसेना हैं जो कि मार्केट जाती हैं 2000 रुपये के साथ, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने होते हैं। Cost of two gifts which she liked were 1175 rupees and 449 rupees. तो उन्हें दो गिफ्ट पसंद आते हैं। जो पहला गिफ्ट था उसका प्राइस था 1175 और दूसरे जो गिफ्ट था उसका प्राइस था 449 रुपीज़। अब डू यू थिंक दैट मिसेस देवसेना हैज़ अनफ मनी टू परचेज दिस टू गिफ्ट? क्या जो मिसेस देवसेना है उनके पास पैसा है कि वो इन्हें खरीद पाए, मतलब एनफ मनी है कि वो इन्हें खरीद पाए दोनों ही गिफ्ट को? तो अमरेंद्र एंड कटप्पा ट्राई टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट इन द फॉलोइंग वेज। तो अमरेंद्र और कटप्पा इन दोनों ने ही जो ये आंसर है इस क्वेश्चन का निकाला, एस्टिमेट करने की कोशिश की फॉलोइंग वेज में। तो देखिए, सॉल्यूशन डन बाय अमरेंद्र। जो अमरेंद्र था उसने कैसे सॉल्व किया? द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट गिफ्ट 1175 इज राउंड ऑफ। अब देखिए, उनके पास 2000 रुपये हैं। अब दोनों गिफ्ट को पहले हम जोड़ लेते हैं, दोनों गिफ्ट के जो प्राइस है उनको जोड़ लेते हैं। अब टोटल जो आएगा वो उन्हें देने पड़ेंगे। अब जो टोटल है अगर वो 2000 से कम निकलेगा तो यानी वो लोग जो मिसेस देवसेना है वो आराम से पे कर लेंगी। अगर टोटल इनका ज़्यादा निकलेगा 2000 रुपये से तो वो पे नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2000 रुपये हैं। तो अब देखो, अमरेंद्र ने राउंड ऑफ करा, एस्टिमेट करा। राउंड ऑफ हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, तो वैसे ही करा। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट गिफ्ट इज 1175। पहला गिफ्ट है इतने का, 1175 का। तो अब यहाँ पर उसने राउंड ऑफ कर दिया 1200 से, है ना। 1200 से ये आराम से राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम उसने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ सेकेंड गिफ्ट 449 सेकेंड जो गिफ्ट था उसकी प्राइस थी। उसने 449 को राउंड ऑफ कर दिया 400 से। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि जिसके पास वो नंबर पड़ रहा हो। तो 449 400 के पास पड़ रहा है और 1175 1200 के पास पड़ रहा है ना। तो इस तरीके से उसने राउंड ऑफ कर लिया। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, अब उन्हें एस्टिमेट करके राउंड ऑफ करके उसने दोनों को जोड़ लिया। ठीक है, जोड़ने के बाद 1600 आ गया। अब इसी सेम क्वेश्चन को कटप्पा ने सॉल्व किया। कैसे किया? पहला गिफ्ट उसने राउंड ऑफ 1000 से कर लिया, दूसरा गिफ्ट उसने राउंड ऑफ 0 ही लगा दिया, है ना। तो ये उसने उसका 1000 ही बैठा, तो ये जो है वो गलत किया उसने। वुड यू राउंड ऑफ टू 100 एज डन बाय अमरेंद्र? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जो कटप्पा है उसने क्या किया है, 1175 को 1000 से राउंड ऑफ क्यों किया? क्योंकि उसने 1000 देखा। अगर हम 1000 देखें, 1s 10s 100 और ये है 1000। मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि अगर हमें 1000 देखना होता है, कोई भी नंबर देखना होता है, उससे एक पीछे का चेक करते हैं। तो अभी हमें 1000 देखना है, 100 चेक करते हैं हम, 1 है 100, है ना। तो अब देखो, अगर 5 से कोई भी छोटा नंबर होता है तो हम क्या करते हैं? अब देखो 1 तो 5 से छोटा ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे 1 की जगह पर। 1 की जगह पर 0, इससे आगे भी 0, मतलब आगे जितनी भी नंबर हैं सब में 0 लग जाएगा। तो 1000 आ गया ना। तो इस तरीके से उसने 1000 से राउंड ऑफ कर लिया। अब ये उसने गलत किया ना। हमें किससे राउंड ऑफ करना था? हमें अमरेंद्र की तरह करना था। अमरेंद्र ने एकदम परफेक्ट और सही किया है, हमें 100 से राउंड ऑफ करना चाहिए था। थिंक एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लासेस। तो आप कैसे राउंड ऑफ करते? अमरेंद्र की तरह या कटप्पा की तरह? तो हमें अमरेंद्र की तरह करना चाहिए था। आप सोच सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ पे चर्चा कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। अब इनको पढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। एस्टिमेशन शुड बी रीजनेबल एंड लॉजिकल। जो हम एस्टिमेट करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, वो रीजनेबल होना चाहिए, लॉजिक लगाकर हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी 1000 से कर दिया, कभी 100 से कर दिया।
देयर इज नो रिजिड रूल बट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी रिक्वायर्ड। कोई रिजिड रूल नहीं होता उसके लिए, लेकिन हम वो डिपेंड करता है, देखिए कॉमन सेंस है ये तो आराम से हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो डिग्री है मतलब ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी रिक्वायर्ड, कितनी एक्यूरेंसी हमें चाहिएगी। हाउ क्विकली एस्टिमेशन इज नीडेड, एस्टिमेशन जो है वो कितनी जल्दी चाहिए। Therefore, we may conclude that estimation done by Amrendra is more accurately estimated as this is more reasonable and more logical। तो अगर हम देखें तो अमरेंद्र ने एकदम सही किया है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेटली उसने एस्टिमेट किया है और ज़्यादा अच्छी तरीके से वो लॉजिक लगाकर उसने किया है। कटप्पा ने अच्छी तरीके से नहीं किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं एस्टिमेटिंग सम, किसी भी सम को हम एस्टिमेट कैसे करें। क्वेश्चन 1, एस्टिमेट 18891 प्लस 4201। यहाँ पर हमें जैसे 18891 को प्लस करना है और 4201 को प्लस करना है एस्टिमेट कर कर। तो देखो पहले राउंड ऑफ करेंगे हम लोग 1000 से। अब यहाँ पर हम 1000 से राउंड ऑफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो 18891 और 4201 दोनों क्या हैं, संख्या हैं। अब 18891 10,000 की संख्या है, 4201 1000 की संख्या है, 1s 10s 100,000 है ना, 4201 1000 की संख्या है। तो अब हमें 1000 से ही राउंड ऑफ करना होगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर हम 18891 को देखकर 10,000 से राउंड ऑफ करते हैं तो ये तो 1000 की है ना, ये तो नहीं हो पाएगी फिर 10,000 से। ठीक है, इसलिए हम 1000 से ही राउंड ऑफ करेंगे, 10,000 से नहीं करेंगे। तो 18891 जो है वो हो जाएगा 19,000, क्योंकि देखो 18891 1000 से राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग, तो 1000 का है, 1s 10s 100,000, ये है 1000 वाला प्लेस। जिससे भी राउंड ऑफ करते हैं उससे एक नंबर पीछे देखते हैं, तो यानी हम 8 देखेंगे। अब 8 क्या है, 5 हो या 5 से कोई बड़ी संख्या हो तो हम क्या करते हैं, 5 से बड़ी संख्या है तो इससे आगे वाले नंबर में 1 जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर 9 आ जाएगा और बाकी ये सारे पीछे 0 बन जाएंगे। तो ये हो गया 19000। ठीक है, इसका राउंड ऑफ करके आंसर। तो ये सब हम पिछली वर्कशीट में सीख चुके हैं, तो मैंने अभी आपको एक बार बता दिया है। अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ हो गया 19,000 से और 4201 राउंड ऑफ हो गया 4,000 से। अब दोनों को हमें ऐड करना है तो आंसर आ गया 23,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, यहाँ पर हमें 429 को और 8961 को राउंड ऑफ करके प्लस करना है। तो 429, देखो यहाँ पर भी वही सेम है, ये 1000 की संख्या है, ये 100 की संख्या है। अब अगर हम 1000 से राउंड ऑफ करेंगे तो ये 100 वाली संख्या तो 1000 से राउंड ऑफ हो नहीं पाएगी, तो इसलिए हम 100 से राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो 100 से राउंड ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर। 429 जो है 400 बन जाएगा और 8691 8700 बन जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ गया 9100। इसी तरीके से यहाँ पर देखो दोनों ही संख्या 1000 की हैं, तो यहाँ पर तो कुछ सोचना ही नहीं है, 1000 से ही राउंड ऑफ करना है सीधा। तो इसको राउंड ऑफ करते हैं, ये बन गया, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 7000 बन जाएगा। दोनों को, ये क्या है, डिफरेंस। अब यहाँ पर देखो बीच में माइनस का साइन है, तो राउंड ऑफ करके हमें माइनस करना है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर लेंगे। 10,000 में से 7,000 घटाना है तो 3,000 उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में भी यही सेम है, 100 से राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, और राउंड ऑफ करने के बाद ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये समझने के लिए था। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन 1, एस्टिमेट सम, यहाँ पर हमें एस्टिमेट करना है। तो 841 और 181 दोनों को एस्टिमेट करेंगे, प्लस वाला है ये। ठीक है, तो देखो दोनों ही 100 के हैं, दोनों ही 100 के हैं, तो 100 से ही ये राउंड ऑफ हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। ये देखिए, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो दोनों ही 100 के थे तो ये 800 बन जाएगा और ये वाला 200 बन जाएगा। तो 800 और 200 कितने हो गए, 1000 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2400 को 6891 में प्लस करना है, राउंड ऑफ कर कर एस्टिमेट कर कर। तो ये देखिए ये कैसे हो जाएगा, 24,000 2000 में बदल जाएगा। और नेक्स्ट जो था क्या था, 6891 7000 में बदल जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 9000 उत्तर आ गया। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो 9875 और 5478 दोनों ही 100 के हैं, सॉरी 100 के नहीं 1000 के हैं, दोनों ही 1000 के हैं, तो 1000 से ही ये हो जाएगा राउंड ऑफ। तो इस तरीके से राउंड ऑफ हो गया थर्ड वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 के जो तीनों क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 के जो तीनों
आई और आई थे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला पार्ट कंप्लीट है ना। अभी मैंने आपको आंसर्स दिखा दिए। क्वेश्चन 2 है एस्टीमेट डिफरेंस। अब यहाँ पर माइनस है, तो 8299 का 5000 से एस्टीमेट करो पहले, फिर माइनस करो। तो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, एस्टिमेट कर लिया और माइनस करके 3000 आंसर आ गया। नेक्स्ट है 9999 माइनस 5421। तो ऊपर वाला 9999 10,000 में बदल गया, नीचे वाला 5000 में, आंसर आ गया 5000 सीधा आ गया, है ना। देखो यहाँ पर क्या था, थर्ड क्वेश्चन 2541 में 524 माइनस करना है 2541 से। तो 2541 25,000 में बदल गया 2500 में, और नीचे वाला 500 में बदल गया एस्टिमेट करके। दोनों का माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 2000। तो इस तरीके से देखो ये सॉल्यूशंस हैं, और हमने वर्कशीट अच्छी तरीके से समझकर कंप्लीट कर ली है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।